चलिए जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग को जो इंडियन नेवी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है और सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन पोस्ट में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अगर 10th पास है तो कौन पोस्ट में डाल सकते हैं और 12th पास है तो किस पोस्ट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिजिकल में क्या होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, नौसेना भर्ती इंडियन नेवी SSR और MR अग्निवीर, ये जो वैकेंसी जो इंडियन नेवी का है अग्निवीर के थ्रू ही होगी दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ये वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो 13 मई से 27 मई तक है। फॉर्म अप्लाई डेट है जो दोस्तों 13 मई आपको स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट आपको 27 मई है। इस चलते आप 27 मई से पहले ही आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा ताकि लास्ट डेट का आप लोग इंतजार मत कीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फॉर्म करेक्शन का कोई भी डेट नहीं है दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि फॉर्म अगर गलत हो जाए तो करेक्शन का डेट। इस चलते फॉर्म अच्छे से फिल करवाइएगा ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो। अब देखिएगा दोस्तों, जो फॉर्म फिल लग रहा है दोस्तों सभी कास्ट का 500 रुपया लग रहा है। कोई भी कास्ट है तो आपको 500 रुपया आपको फॉर्म फी देना होगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जो अगर आप मान लीजिए इसके लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, एक SSR और एक MR है। अगर आप SSR के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। वो भी आपको 12th पास होना जरूरी है, वो भी आपको मैथ और फिजिक्स से मैथ और फिजिक्स 12 पास होना जरूरी है और वो भी मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। अगर मैथ फिजिक्स नहीं होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों, मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपको उसमें एक्स्ट्रा में आपको केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस भी होना जरूरी है, तभी आप SSR का फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप अप्लाई MR पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। और कहीं से भी आपको ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अगर आप 10th पास हैं तो आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं MR के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत लोगों को कमेंट आता है कि मेरा 10th में इतना % है, 2nd डिवीज़न है, 3rd डिवीज़न है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कोई इस नोटिफिकेशन में कहीं भी जिक्र नहीं है, आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप MR के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा सिलेक्शन लेने का प्रोसेस। सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग को 3 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला फेज में आपको रिटेन एग्जाम होगा, उस रिटेन एग्जाम इसके बारे में आप लोग को आगे में डिटेल बताएंगे। दूसरा आपको PT जिसको बोलते हैं फिजिकल, और तीसरा आपको मेडिकल होगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम में चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, रिटेन एग्जाम में जो देखिएगा जो SSR के लिए जो रिटेन एग्जाम होगा उसका सिलेबस देखिएगा दोस्तों। जो SSR के लिए रिटेन एग्जाम होगा उसका सिलेबस देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे SSR के लिए 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिलेबस के लिए 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम होगा, जिसके लिए निगेटिव मार्किंग आपको 0.25 होगा, जिसको बोलते हैं 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा दोस्तों। अब देखिएगा सिलेबस क्या, तो उसके लिए आपको इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको मैं दोस्तों SSR के लिए बता रहे हैं, जो कैंडिडेट SSR के लिए नेवी का SSR के लिए फॉर्म भरेंगे उसके लिए बता रहे हैं दोस्तों। अब देखिएगा जो इंग्लिश आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा और मैथ आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, और जीके जनरल अवेयरनेस आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपको 100 हो गया। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट और 100 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 का होगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो कैंडिडेट MR के लिए फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए सिलेबस देखिएगा। तो MR के लिए दोस्तों 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट टाइम मिलेगा आपको दोस्तों। MR के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसका भी निगेटिव मार्किंग सेम है 0.25, जिसको बोलते हैं 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसका सिलेबस है दोस्तों साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथ और GA जनरल अवेयरनेस। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। जो आपको MR सिलेबस के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मेन आपको इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है दोस्तों रिटेन एग्जाम पे, इसका फिजिकल आपको टफ नहीं होता है। फिजिकल में आप लोग 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, रनिंग कर लीजिएगा, तो आपको फिजिकल आसानी से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल के लिए क्या क्या मांगा गया है। तो फिजिकल के लिए जो मेल और फीमेल दोनों का बता दे रहे हैं। जो मेल और फीमेल, मेल का जो हाइट मांगा गया दोस्तों 157 सेंटीमीटर मांगा गया है,
157 सेंटीमीटर, और फीमेल का जो हाइट मांगा गया है दोस्तों 152 सेंटीमीटर। मेल का हाइट जो मांगा गया है दोस्तों 157 सेंटीमीटर, और फीमेल का हाइट मांगा गया है 152 सेंटीमीटर। अब देखिएगा दोस्तों, जो मेल का रनिंग मांगा गया है, जो मेल का रनिंग मांगा है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर इन 630 मिनट, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ जाना है। काफ़ी मतलब आसान है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से आप दौड़ लीजिएगा। 1 महीना 1.5 महीना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से दौड़ लीजिएगा। इसके लिए आप फिजिकल के लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा, जो फीमेल का जो फिजिकल मांगा गया है 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए इन लोगों को 8 मिनट टाइमिंग दिया जा रहा है। अब देखिए, जो पुशअप है तो पुशअप खाली मेल लोग के लिए दोस्तों, जो कि 12 टाइम करना है, और फीमेल का पुशअप नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा, उठक बैठक जो होता है दोस्तों वो फीमेल के लिए 10 टाइम। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको अगर सिलेक्शन लेना है इंडियन नेवी में तो आपको इतना प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है तो आपको रिटेन एग्जाम में, क्योंकि फिजिकल इसका उतना टफ नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए और अपने माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। और भी जॉब डिटेल्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। जय हिंद। रोक दे, दिखाओ तो।